वालेकुम स्टूडेंट्स। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान कैंपस से मैं हूं जलील अहमद। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसका लेक्चर 6 और टॉपिक जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। उसमें हमने 2 वे पढ़े इस बुक के अंदर। भाई हेड टू टेल मेथड से भी ऐड हो सकते हैं, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से भी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। फिर वेक्टर को अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है वो भी हमने पढ़ा, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो वेक्टर जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से हो सकती है। किस तरह? अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट अगेन वेक्टर हो, जवाब जो है वो अगेन वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरा, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट है, जो जवाब है वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम वही पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया, जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे। उसके बाद हम स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम, अगर 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगा तो उनको डॉट से हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर ए और बी 2 वेक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आ रहा है स्केलर, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा के, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यहाँ ए और बी, ये जो आपके पास ए और बी जो हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड्स हैं, और ये जो थीटा है ए और बी के दरमियान एंगल है हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी टॉपिक के अंदर है। ये हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों की टेल्स को हमने कंसाइड किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों की टेल्स को कंसाइड किया गया है। अब ये देखें, वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है। प्रोजेक्शन को हम साया भी कह सकते हैं। अगर आप देखें तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर ये प्रोजेक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो प्रोजेक्शन को अगर हम देखें तो असल में वेक्टर ए यहाँ पे एज अ एक्स एक्सिस काउंट हो रहा है। देखें, अगर मैं इसको वेक्टर ए को एक्स एक्सिस कंसीडर करूँ तो वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये हमारे पास असल में बी एक्स है। और हम पढ़ चुके हैं हमारे पास एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ए एक्स ए कॉस थीटा के बराबर होगा। तो सिमिलरली बी एक्स किस चीज़ के बराबर होगा, बी कॉस थीटा के। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रोजेक्शन बी ऑन ए बी कॉस थीटा के बराबर आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर बी ने वेक्टर ए के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर किया वो असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर होगा और वो बराबर होगा बी कॉस थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्शन बी ऑन ए बराबर होगा बी कॉस थीटा के। तो कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन बी ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू आ, तो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ
कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ए डॉट बी जो है वो इज इक्वल टू होते हैं ए बी कॉस थीटा के, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये जो बी कॉस थीटा है ये इज इक्वल टू आ गया प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड एज इट इज़ लिखी और यहाँ पे लिखा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्शन बी ऑन ए जो कि इज इक्वल टू होगी बी कॉस थीटा के। तो इन सिंपल वे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन ए ऑन बी है वो इज इक्वल टू होगी बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे अगर मैं पेंसिल से लिखूँ तो ये बराबर होगा बी कॉस थीटा के। इसी तरह प्रोजेक्शन ए ऑन बी ए कॉस थीटा बराबर होगी। इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसकी जो बड़ी पहली एग्जांपल वो यहाँ पे दी गई है वर्क डन। हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है वर्क डन। इसका मतलब है ये दो वेक्टर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए और हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी एग्जांपल वो है पावर की। यहाँ फोर्स और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर हमारे पास रिजल्टेंट आया है। तो इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये भी दूसरी एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे।